नमस्कार दोस्तों, मैं पीएसएन क्लासेस से रोहित आया। तो दोस्तों आज क्या है कि जो फिजिक्स न्यूमेरिकल क्लास 12 था, मैंने एक लेक्चर करवा दिया था। ठीक है, यानी आपके पहले लेसन से जो आपका पहला पार्ट था स्थिर वैद्युतिकी, वहां से हमने पहला लेक्चर यानी फिजिक्स का न्यूमेरिकल करवा दिया था। आज हम दूसरा लेक्चर देखेंगे और दूसरे लेक्चर में आपका जो पहला सवाल आपको पढ़ना है वो आपका क्या है। पहला सवाल दिया गया है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। दूसरा सवाल कहा जा रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 × 10⁻⁻15 है तथा इन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, तो इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। यानी मैं उन्हीं सवालों को पढ़ाता हूं दोस्त यहाँ पर जो आपकी परीक्षा में बार बार यानी निरंतर पूछे आते हैं। आप इन परीक्षाओं जब आप अपनी बुक को उठाओगे तो इनको देखोगे कि कई बार इस सवाल को परीक्षा में यानी एग्जाम में आपके क्या किया गया है, पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस शानदार टॉपिक को मैं शानदार तरीके से शुरू करता हूं। तो जैसे आप देख रहे हो कि आपके पहले सवाल में दिया गया है, पहले सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि जो आपका परावैद्युतांक होता है उसको हम किससे लिखते हैं। तो जो परावैद्युतांक होता है, नोट कीजिएगा कि जो आपका परावैद्युतांक होता है उसको हम किससे लिखते हैं, के के द्वारा लिखते हैं। यानी के बराबर कितना दिया गया है, 81 दिया गया है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, वैद्युतशीलता कितनी होगी, यानी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो जो निरपेक्ष वैद्युतशीलता होता है उसको हम ऑफ साइलेंस पढ़ते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑफ साइलेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र भी मालूम होना चाहिए कि जो परावैद्युतांक और ऑफ साइलेंस नोड के बीच में जो रिलेशन होता था, संबंध होता था, वो हमारा क्या होता था। तो जो हमारा संबंध होता था के बराबर होता था ऑफ साइलेंस अपान ऑफ साइलेंस नोड। अगर यहाँ पर ऑफ साइलेंस 0 लिखा है तो इसका मतलब है कि ऑफ साइलेंस नोड और ये है ऑफ साइलेंस। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये जो आप देख रहे हो ऊपर ऑफ साइलेंस, ये है निरपेक्ष वैद्युतशीलता और ये जो आपका है निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि बटा 1 हम मान ले, इसका अकर्मण करेंगे तो ऑफ साइलेंस हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ऑफ साइलेंस नोट हो जाएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका ऑफ साइलेंस नोट होता है इसका मान कितना होता है। ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो चलिए याद कर लीजिए कि जो ऑफ साइलेंस नोट होता है इसके बराबर होता है 8.85 × 10⁻⁻ कितना होता है, 12। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप नहीं याद करते हैं तो जिन जिन सवालों में ये ऑफ साइलेंस नोट का प्रयोग होगा वहां आपको इस चीज का मान रखकर तभी वहां पर आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम है भैया तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्या होता है कि फिजिक्स जो है बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। इसका देखिए जो आपका फिजिक्स है उसमें क्या होता है कि डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, परिभाषा जो आपका है ये सब भैया बहुत कम आता है। अगर आपको अच्छे से परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करना है तो आपको अभी से ठान लेना है कि हमें फिजिक्स न्यूमेरिकल पढ़ना है, तो सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मान इतना होता है यानी ऑफ साइलेंस नोट का मान 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। और जो आप के देख रहे हो के का मान कितना दिया गया है, 81 दिया गया है, आप मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखोगे ऑफ साइलेंस बराबर के का मान कितना है भैया, 81। इसका मान कितना है 8.85 × 10⁻⁻ कितना, 12 दिया गया है। ठीक है, तो क्या करोगे कि जब 81 से इसको गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा उत्तर 71,685 हो जाएगा, गुणे 10⁻⁻ कितना, 12। यानी जब आप 81 से 8.85 को गुणा करोगे तो उत्तर आप मतलब ये जो आपका आएगा कितना आ जाएगा, 71,685। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, 2 अंक के बाद क्या करोगे आप दशमलव लगा दोगे। ठीक है, और गुणे में कितना है 10⁻⁻12, या इसको आप लिख सकते हो ऑफ साइलेंस बराबर, यहाँ अगर हम 10 लगा देंगे 2 अंक और पीछे लाएंगे तो 2 अंक कितने क्या होगा, घट जाएगा। तो 7.1685 × 10⁻12 में से अगर 2 अंक बाद हम दशमलव लाते हैं तो क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा 2 खाते, तो 12 में से कितना बचेगा, 10। और यही आपका जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कॉपी और पेन लेकर के आप बैठे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो भैया मैं यहाँ समझाऊंगा, आप समझ तो जाओगे, लेकिन हमेशा के लिए याद रखने के लिए क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं इसको लिखना होगा या स्क्रीनशॉट लेकर, जब तक आप इसको इन सवालों को 4 से 5 बार नहीं पढ़ोगे तब तक ये आपके दिमाग में अच्छे से आने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ये हमारा पहला सवाल था। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, उसको देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। दूसरे सवाल में आपके कहा जा रहा है, दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा भैया कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर है तथा इन पर आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम है, तो इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। अब हमें क्या करना है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी दी गई है, तो जहां पर दूरी होती है, दूरी को हम किससे लिखते हैं, r से लिखते हैं। तो हम पहले मान इसका लिख लेंगे। r बराबर कितना दिया गया है, r बराबर दिया गया है 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस कितना 15 और मीटर दिया गया है। ठीक है, फिर इन पर आवेश इतना कूलाम है, तो आवेश को हम किससे लिखते हैं, आवेश को q से लिखते हैं। तो q बराबर कितना दिया गया है भैया, q बराबर आपका दिया गया है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 दिया गया है। कितना दिया गया है, 19 कूलाम है। तो इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की हमें क्या करना है, गणना करना है। इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करना है। यह का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सूत्र बनता था, क्या बनता था, हमारा सूत्र होता था यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में क्या होता था r स्क्वायर। यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आपको कूलाम का नियम पढ़ाया गया होगा कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अंतर्मानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपका सूत्र बनता था यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या होता है, r स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि इन पर आवेश इतना कूलाम है, अर्थात Q1 बराबर इतना दिया गया है और Q2 बराबर भी यही मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम ही रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि आप जानते हो कि इसका जो मान होता है कितना होता है, 9 गुणे में 10 की पावर 9। अब Q1 Q2 का जो मान होता है, Q1 Q2 का मान यहाँ से आप लिख सकते हो कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 दिया गया है। और फिर Q2 का मान भी हम यहाँ पर रखेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो r स्क्वायर है, r का मान क्या दिया गया है, r का मान यहाँ पर दिया गया है 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो दोस्तों क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, Q1 और Q2 का मान हमने रख दिया। अब r का मान कितना दिया गया है, r का मान दिया गया है 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस 15 दिया गया है। स्क्वायर लगा है तो एक बार इसका मान हम और लिख लेंगे 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस कितना भैया यहाँ पर 15। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसमें ये करना है, देखिए तो यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है 16 और यहाँ पर लिखा है 16, यानी 10 बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो 9 गुणे में 10 की पावर 9 गुणे, यहाँ से 10 को हटाएंगे तो एक घात इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 गुणे 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 गुणे में 10 की पावर माइनस कितना 20। 10 हटाने से घात इसमें अगर माइनस है तो वहां पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब नीचे आपका क्या दिया गया है, 4 चौक कितना है 16 है, 4 चौक 16 हो गया। अब देखो 15 यहाँ है, 15 यहाँ है, तो 15 कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 30 हो जाएगा। ठीक, अब 16 से 16 क्या होगा, एक कैंसिल हो जाएगा। 0.0 का मतलब कुछ नहीं, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा 16 और यहाँ पर बचा 9। तो क्या करेंगे हम कि 20 और 20 40 ऐसे लिखेंगे। पहले 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 20 और 20 कितना 16, 20 20 40, तो 10 की पावर माइनस 40
गुणे में कितना 16, गुणे में 30, यहाँ माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा घाते, ये घाते आपका प्लस में हो जाएगा यानी 30। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि 16 नवैया 144 होता है। कितना होता है? 16 नवैया 144। तो यहाँ पर 30 और 9 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस में 30 और 9 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा और 40 में से 39 घटाएंगे तो 10 की पावर माइनस कितना बचेगा? 1 बचेगा। या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखो -1 है ना, तो इसको हम हटाएंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा यानी 14.4 न्यूटन इसको हम लिख सकते हैं और ये आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगला जो आपका सवाल है, ठीक है, वो तुरंत आ रहा है आपके सामने। आपका अगला सवाल है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या बताया जा रहा है इसमें कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच दूरी 1.0 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए जो सवाल आपको मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, कई बार हमने क्या बताया कि परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि भैया जो फिजिक्स है आपका, उसमें लगभग आप परिचय उठा करके देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसमें न्यूमेरिकल ही पूछा आता है। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, हमें आपको ये बताना है, इसमें आपको ये समझना होगा कि कौन सा मान दिया जा रहा है और क्या चीज पूछा जा रहा है। सवालों को लगाने से पहले देखो सवाल कोई कब लगता है, जब हम उसके कहने का मतलब समझ जाते हैं अच्छे से, तब वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हल हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझिए कि क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर इतना इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी दो गोले हैं, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा छोटा, यानी दो गोले हैं जिन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी कितना है? 10⁵, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया है। यहाँ पर कमी होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी होने का, या ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको हम किससे लिखते हैं? n से लिखते हैं। n बराबर कितना दिया गया है? 10⁵ इलेक्ट्रॉन दिया गया है। ठीक है, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, 1.0 का मतलब 1 ही होता है, 1 मीटर हो, तो दूरी को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल r से लिखते हैं। कितना दिया गया है? 1 मीटर। दशमलव का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। ठीक है, अगर 1 के बाद किसी संख्या के बाद अगर मतलब 0, अगर यहाँ पर 1 लिखा है, दशमलव लगा है, 0 के बाद अगर कोई संख्या नहीं है तो हम 0 क्या करते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, अब वैद्युत बल की गणना करना है तो वैद्युत बल हमारा क्या होता है भैया? F। वैद्युत बल क्या होता है? F का मान हमें निकालना है। ठीक है, और इससे पहले हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है, ये याद कर लीजिएगा। जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था, यानी लेक्चर पहला था जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10 की पावर कितना होता है? -19। ये आपको याद करना है, कितना? -19। ठीक है, अब हमारा सूत्र क्या होता है? हमारा सूत्र क्या बनता था? F बराबर क्या बनता था? 1/4πε0 Q1 Q2 बटा क्या होता है? r² होता है, तो आप जानते हो। अब क्या करेंगे, इसका मान तो आपको पता है कि 9 × 10 की पावर कितना होता है? 9। जहां पर आपको दिया जाएगा 1/4πε0, वहां पर आपको मान के क्या निकलना है, रखना है 9 × 10 की पावर 9 ही वहां पर रखना है। ठीक है, अब Q1 और Q2 दिया गया है, तो Q1 Q2 यानी यहाँ पर n का मान दिया गया है, Q1 Q2 को दिया नहीं गया है। ठीक है, तो हमने आपको एक सूत्र बताया था, क्या बताया था? Q बराबर होता है NE। ठीक है, तो Q1 और Q2 के जगह पर हम क्या रखेंगे? NE रख देंगे। तो Q1 के जगह पर क्या रखेंगे? NE गुणे में Q2 के जगह पर भी क्या रखेंगे? NE रखेंगे। और नीचे क्या है? r² दिया गया है, तो r² का मान कितना दिया गया हमारा? 1 दिया गया है, तो इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब F बराबर 9 × 10 की पावर 9 गुणे में n का मान कितना दिया गया है? n का मान दिया गया है भैया
10 की पावर 5, ई का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुणे n का मान फिर से 10 की पावर 5, फिर इसका मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस कितना 19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्लस वाली घात को जोड़ देंगे तो यहाँ 9 है, 9 5 14 और 14 5 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा 9 गुणे में 9 5 14 5 कितना 19, तो 10 की पावर कितना 19 हो जाएगा गुणे ये संख्या लिखेंगे 1.6 और 1 यहाँ वाला कितना 6, अब गुणे इधर क्या बचा 10 की पावर -19 गुणे 10 की पावर माइनस कितना 19। अब 1 19 से ये क्या होगा कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस में है, यहाँ क्या है प्लस में है। ठीक है, अब क्या होगा, हम लिखेंगे इसको यह बराबर 16 16 में कितना होता है 256 होता है। तो फिर यहाँ पर देखिए 9 गुणे यहाँ से 10 को हटाएंगे हम। ठीक है, तो 10 को हटा दीजिए यहाँ का, और यहाँ एक के बाद है, यहाँ के बाद है, माइनस में जोड़ दीजिए तो यहाँ 19 हो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 हो जाएगा। हमने कई वीडियो में जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगवाया हमने सब में बताया है कि दशमलव कैसे हटाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। अगर दशमलव हटाएंगे कोई घात प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो क्या होगा उसमें ऐड हो जाएगा अर्थात जुड़ जाएगा। अगर आपको दशमलव का गुणा भाग करना नहीं आता है तो आप इस पर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें बिल्कुल नहीं आता है, तो उसका भी सॉल्यूशन है, वो भी आपको एक ही वीडियो में सिखा दिया जाएगा। बस आपको क्या नहीं आता है और क्या आता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, अब यहाँ से हम दशमलव हटा दिए हैं। ठीक है, दशमलव हटा दिए तो यहाँ 1 और 1 2 यानी यहाँ 2 घात हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 16 16 256 होता है कितना 256 गुणे में कितना 9 है और गुणे में कितना 10 की पावर -21। अब क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे तो 9 6 54 के कितना हो गया 4 हो गया, हासिल आया 5, 9 बचे 45 और 5 50 के 0 हासिल फिर से आ गया 5, और 9 दूनी 18 5 कितना हो गया 23 हो गया, और गुणे में कितना 21 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 2 अंक के बाद अगर हम 23 के बाद यहाँ पर फिर से दशमलव लगा दे तो 2 घात फिर से क्या होगा उसमें से माइनस हो जाएगा यानी 19 ही बच जाएगा। और बल का जो मात्रक होता है तो उसको क्या होता है न्यूटन होता है। यही आपका हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये जो आप सवाल देख रहे हो ये काफी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हीलियम के नाभिक के कारण क्या बताया गया है कि हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यानी हीलियम का नाभिक है और वहां पर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी भी दिया गया है और हमें क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा मान दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर R बराबर दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, R बराबर कितना दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस कितना 10 मीटर होता है। ठीक है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, इसलिए एंगस्ट्रॉम हो या मिली माइक्रोन हो कुछ भी दिया जाए, ठीक है, सेंटीमीटर दिया जाए तो दूरी का मात्रक दोस्तों सदैव मीटर ही होता है। इसीलिए अगर कोई भी मान किसी में दिया आता है दूरी तो उसको हमें क्या करना होता है कि मीटर में उसको बनाना रहता है। और मीटर में अगर बनाएंगे नहीं तो क्या होगा कि हमारा आंसर जो है स्पष्ट आने वाला नहीं। तो R बराबर कितना हो गया 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो गया। अब क्या कहा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कि E का मान हमें निकालना है। E का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। तो आपको इससे पहले जो हमने सवाल लगाया था लेक्चर 1 में, तो लेक्चर 1 में हमने आपको बताया था कि जो नाभिक होता है नाभिक में उपस्थित 2 प्रोटॉन वाले क्या होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हमने Q का मान वहां से निकाला था। Q का मान हमने क्या निकाला था दोस्तों, Q बराबर वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं।
तो Q बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे में इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस कितना 19 होता है। तो यहाँ पर इसका मान निकालेंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम बनेगा। अब ऐसा हमने क्यों किया, देखो हमने आवेश का मान इसलिए निकाला है, ठीक है, कि जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो E बराबर होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 और Q बटा क्या होता है R स्क्वायर होता है। तो R का मान तो मालूम था भैया, अगर अभी इसका हम Q का मान नहीं निकालते तो कैसे पता चलता। अगर आप एकदम फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं जानते हैं तो लेक्चर 1 हमने मतलब एक लेक्चर 1 करवा दिया है, प्लेलिस्ट में जा करके सबसे पहले लेक्चर 1 को देखिए, फिर यहाँ पर आकर इसको दोबारा देखिए, तब आपके समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर कि Q का मान हमने निकाला 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे और हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो 9 गुणे 10 की पावर कितना 9, अब Q का मान कितना है 3.2 गुणे 10 की पावर कितना माइनस 19 दिया गया है। R का मान दिया गया है कितना 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम कितना कर देंगे, स्क्वायर का मतलब होता है R स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों, R स्क्वायर का मतलब होता है R गुणे में R, ठीक है। तो R का मान हम कितनी बार लिख देंगे, R का मान हम 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 के 8 हासिल आए 9 त्रिक 27 और 1 28, एक अंक के बाद दशमलव लगाया तो लगा देंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे 19 में से हम 9 क्या करेंगे घटा देंगे तो 10 की पावर कितना बचेगा माइनस 10 बचेगा, और नीचे हमारा क्या बचा 10 की पावर माइनस 10 गुणे में 10 की पावर माइनस 10, एक 10 की पावर माइनस से 10 की पावर माइनस 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा E बराबर बनेगा 28.8। और ये देख रहे हो कि 10 की पावर माइनस 10 माइनस में नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा और ये घात किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और यही आपका जो होगा बनेगा आंसर बनेगा। तो आंसर के साथ साथ में फिजिक्स में इसका मात्रक भी आपको लिखना है। अगर आप सवाल लगा रह जाते हैं और मात्रक नहीं लिखते हैं, छोटी से भी गलती करते हैं, तो अगर आपका सवाल 4 अंक का है तो आपको 3 ही अंक दिया जाएगा। एक एक बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको फिजिक्स में हीरो बनना है, अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप लगाना चाहते हैं तो एकदम जुड़ जाइए इस पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा, तुरंत इसी वक्त शेयर कर दीजिए। तो आपका जो ये मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता था, अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है F बराबर, यानी E बराबर क्या होता था, E बराबर होता था F/Q0, Q नोट होता है, ठीक है, आपको पढ़ाया गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक प्रति कूलाम होता है, तो इसका मात्रक हम क्या लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम, तभी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही सवाल आज मैं आपको करवा पाऊंगा, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।